हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन ऑनलाइन क्लासरूम में। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। और अब हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा और दोनों के बीच में अपॉन है मीन्स डिवाइड का साइन। सेकेंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 हमें गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कॉट थीटा इज इक्वल टू, जैसा कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता था तो बेस की वैल्यू 7 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है। और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर हम ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ करें तो ट्राइंगल एबीसी में हम देखते हैं एंगल ए के ऊपर हमने थीटा लिया है, सी एक्यूट एंगल है, बी 90 डिग्री है। तो थीटा के अपोजिट वाली लाइन जो है बीसी परपेंडिकुलर है यानी कि उसकी वैल्यू 8 है। थीटा के जो एडजेसेंट वाली लाइन है ए बी उसकी वैल्यू 7 है और वो इस ट्राइंगल में बेस हो जाएगी। हाइपोटेनियस एज यूजुअल यहाँ पर मिसिंग रहेगा, तो हमें क्या करना है, हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, उनको हमने उनकी जो रिस्पेक्टिव साइड्स हैं अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल एबीसी उनसे रिप्लेस कर दिया है। अब हम देखते हैं BC की वैल्यू 8 है, AB की वैल्यू 7 है। अब 8 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 8 मल्टीप्लाई 8, 7 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 7 मल्टीप्लाई 7। इस तरीके से 64 प्लस 49 अगर हम देखें तो वो 113 आ रहा है, जिसको अगर हम स्क्वायर के बिना यानी कि अगर हम विदाउट इंडिविजुअली अगर हम AC की वैल्यू निकालें तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 113 आएगा जी। अब 113 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। और इस तरीके से हमारे पास ट्राइंगल ABC के अंदर तीन वैल्यूज आ गई है, तीनों साइड्स की वैल्यूज आ गई है। AB की वैल्यू 7 है, BC की वैल्यू 8 है और AC की वैल्यू 113 सेंटीमीटर है। इस तरीके से ट्राइंगल ABC की तीनों साइड्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, जिसको हमने लाइन नंबर 1 से इंडिकेट किया। तो सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू अगर हम डिटरमाइन करें तो उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा के रेस्पेक्टिव में परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 113 स्क्वायर रूट में है। उस तरीके से साइन थीटा की वैल्यू हो गई 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113, जिसको लाइन नंबर 2 से इंडिकेट किया। cos थीटा की अगर मैं बात करूँ तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जिसके अकॉर्डिंग cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 7 अपॉन 113 का स्क्वायर रूट। इसको हमने लाइन नंबर 3 से इंडिकेट किया। अब हम लाइन नंबर 1 को, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट था वो लाइन नंबर 1 से हमने इंडिकेट किया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 1 बाय 1 क्या करते हैं, स्टेप्स पे फॉलो करते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब हम देखते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को हम 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। रीजन, क्योंकि ये आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। सेम आइडेंटिटी 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा पे भी अप्लाई होगी। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा, साइन थीटा की जगह हमने पुट किए 8 अपॉन 113 का स्क्वायर रूट, यानी कि 8 अपॉन 113 का स्क्वायर रूट और उसको स्क्वायर में पुट किया हुआ है। इसी तरह हमने cos थीटा की वैल्यू भी यहाँ डिनोमिनेटर में पुट कर दी। अब हमने आगे देखा 1 माइनस 8 अपॉन 113 स्क्वायर रूट का स्क्वायर 864 अपॉन 113 होगा और cos वाले में 1 माइनस 49 अपॉन 113 होगा। इसको जब आगे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 49 अपॉन 64 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके साथ ही अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। क्योंकि हमें कॉट थीटा ऑलरेडी गिवन था 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉट थीटा क्योंकि 7/8 है तो उसका आंसर भी 49/64 आएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकेंड पार्ट है, दोनों की वैल्यूज हमारे सामने आ चुकी है। दोनों के फाइनल आंसर हमने डिटरमाइन कर लिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है इफ 3 cot A is equal to 4 then check whether
1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, यानी कि हमें ये पता लगाना है कि जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वल टू के राइट हैंड साइड है क्या वो दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं, प्रोवाइडेड दैट 3 cot a is equal to 4। तो चेक करते हैं सॉल्यूशन में। सिंस वी आर गिवन 3 cot a is equal to 4, यानी कि cot a की वैल्यू हो जाएगी 4/3। cot a का फॉर्मूला बेस अपन परपेंडिकुलर है, तो अकॉर्डिंग टू एंगल a, अगर हम ट्रायंगल ABC में बात करें तो एंगल A के अपोजिट वाली जो साइड है BC परपेंडिकुलर हो जाएगी। एंगल ए के जो एडजेसेंट साइड है बेस वो 4 हो जाएगा और हाइपोटेनियस यहाँ पर मिसिंग है। तो हाइपोटेनियस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस AC हो गया, परपेंडिकुलर BC हो गया, बेस AB हो गया। तो इस तरीके से BC की वैल्यू 4 पुट की, AB की वैल्यू 3 पुट की। 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3। तो 16 प्लस 9 आगे की लाइन में हमने देखा इनका स्क्वायर होके आ रहा है, और 16 प्लस 9 जब हमने लिया तो 25 हुआ। जब AC स्क्वायर अगर 25 है तो AC की वैल्यू रूट ऑफ 25 होगी, यानी कि AC का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 5। हमारे पास जो हाइपोटेनस है वो AC है और इसका आंसर 5 आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारे पास LHS में गिवन है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और इसको लाइन नंबर 1 से इंडिकेट किया। टू सॉल्व द LHS वी नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 10a, यानी कि हमें सबसे पहले लाइन नंबर 1 को अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए सबसे पहले 10a की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो 10a के लिए ट्राइंगल ABC में फोकस करते हैं। 10a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो एंगल A के अपोजिट वाली लाइन परपेंडिकुलर है, A के एडजेसेंट वाली लाइन बेस है। तो इस तरीके से 10a इज इक्वल टू BC अपॉन AB। BC की वैल्यू 3, AB की वैल्यू 4, तो 10a का जो फाइनल आंसर है वो आ गया 3/4। अब हम LHS को सॉल्व करते हैं यूजिंग लाइन नंबर 1। सो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए को हमने लिखा 1 माइनस टेन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन ए होल स्क्वायर, ठीक है। तो 10a की वैल्यू 3/4 हमने अपॉन से जस्ट ऊपर यानी कि न्यूमरेटर वाली पोजीशन पे भी रखी और डिनोमिनेटर वाली पोजीशन पे भी रखी। तो हमने यहाँ इंडिकेट भी किया है यूजिंग लाइन नंबर 2, वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ 10a एट देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन। अब 3/4 का जब हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो 9/16 होता है, तो 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 जस्ट इससे ऊपर वाली लाइन का रिजल्ट है। अब 1 माइनस 9/16 को अगर हमने सॉल्व किया तो 16 माइनस 9/16 ब्रैकेट में अपॉन में फिर 16 प्लस 9/16। तो इस तरीके से 16 से 16 डिनोमिनेटर कॉमन थे तो 16 से 16 कट हो गया और हमारे पास रिजल्ट में बच गया 7/25। ये हमारे पास लाइन नंबर 3 से इंडिकेटेड है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट यानी कि RHS को सॉल्व करने के लिए, जो कि है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को हमने लाइन नंबर 4 से इंडिकेट किया, और लाइन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए कि हमारे पास कॉस ए और साइन ए ऑलरेडी अवेलेबल हो। तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ट्राइंगल ABC के अकॉर्डिंग। कॉस ए का जो फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो कॉस ए के लिए बेस AB होगा, हाइपोटेनस AC होगा। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी 4/5 और इसको लाइन नंबर 5 से इंडिकेट किया। अब हम साइन ए की बात करें तो साइन ए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होगा, यानी कि परपेंडिकुलर तो BC हुआ, हाइपोटेनस AC हुआ। तो 3/5 जब हमने इनकी वैल्यूज पुट की तो साइन ए की वैल्यू हुई, यानी कि साइन ए का रिजल्ट हुआ 3/5 इंडिकेटेड बाय लाइन नंबर 6। अब हम सॉल्व करते हैं RHS यानी कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमने स्क्वायर को बाहर लिया ब्रैकेट के और cos a sin a को ब्रैकेट के अंदर रखा। cos a की वैल्यू 4/5, sin a की वैल्यू 3/5। यूजिंग लाइन नंबर 5 एंड 6 हमने ये काम किया। 4/5 का स्क्वायर 16/25, 3/5 का स्क्वायर 9/25। 16/25 और माइनस 9/25 सॉल्व करें तो क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों में 25 है इस वजह से आंसर आएगा 16 माइनस 9/25। 16 माइनस 9 7 होगा, तो 7/25 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया और इसको हमने लाइन नंबर 7 से इंडिकेट किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम देखते हैं कि लाइन नंबर 3 से 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है के अपॉन का रिजल्ट था 7/25। लाइन नंबर 7 से वही कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है का रिजल्ट भी 7/25 है। तो हम कह सकते हैं कि यूजिंग लाइन नंबर 3 एंड 7 LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, एंड दैट इज वाई हैंस प्रूव्ड हम ये
लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश हुआ। इसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन बच जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, जो हम इसी सेशन के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।